Hi everyone, this is JP Singh on Medicos Marathi. Hope you all are doing very fantastic. All are studying in a consistent pattern. All are attempting MCQ every day. My dear friends, our today's session is image-based mixed bag session, and this session is targeting upcoming exam INISET and FMG for 2023. In this session, we are going to see some of the question and some of the images, short mixed bag image session, but very important session. So my dear friends, watch this video till end. Let's start our today's session by image number one, or you can say question number one. Here we go. A 42-year-old male is suffering from back stiffness, difficulty in bending forward. His CT scan image is shown. What is diagnosis? So एग्जामिनर क्या बोल रहा है कि 42-year-old मेल है जो कि सफ़र कर रहा है बैक स्टिफनेस से और उसको डिफिकल्टी है बेंडिंग फॉरवर्ड में। उसकी सिटी की इमेज दे रखी है, हमें बताना है डायग्नोसिस। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस सिटी की इमेज में आप देख सकते हो कि जो वर्टिब्रा है वो फ्यूज्ड है। वर्टिब्रा है वो फ्यूज्ड है, ठीक है। वर्टिब्रा क्या है? फ्यूज्ड हो चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। फ्यूजन ऑफ वर्टिब्रा, दिस वर्टिब्रा फ्यूजन, दिस कंडीशन ऑफ स्पाइन इज रिप्रेजेंटिंग हियर इट एज बैम्बू स्पाइन। ये क्या है? बैम्बू स्पाइन। और बैम्बू स्पाइन किसके लिए आइडेंटिकल है, किसके लिए नॉन है मोस्टली? वो है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेशन स्पाइन की, जो पूरी यूनिट को अफेक्ट करती है। इसमें क्या हो रहा है, देखो स्पाइन की हालत क्या है। स्पाइन में जो वर्टिब्रा है, एक पूरी यूनिट बनती जा रही थी। ये जो पूरी स्पाइन है, इसके अंदर एक एक वर्टिब्रा है वो फ्यूज्ड हो चुका है, मतलब इसने पूरी यूनिट को अफेक्ट कर दिया। ये क्या है? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस माय डियर फ्रेंड्स। और एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए फर्स्ट प्रेफरेशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होगी? मतलब सिटी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब सिटी से बेहतर डायग्नोस हमें कौन दे सकता है? वो है एमआरआई। एमआरआई। सो माय डियर फ्रेंड्स, हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और पॉइंट देख लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। हियर वी हैव अनदर इमेज ऑफ एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। माय डियर फ्रेंड्स, पहली जो चीज़ हमने फर्स्ट इमेज में नोटिफाई की थी, जो वर्टिब्रा का फ्यूजन था, वो सेम यहाँ पर वर्टिब्रा का फ्यूजन है, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसको हम क्या बोलेंगे? बैम्बू स्पाइन बोला था। वर्टिब्रा का जो फ्यूजन हो चुका है उसको क्या बोला? बैम्बू स्पाइन। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है नोट डाउन करने की, वो क्या है? ये व्हाइट लाइन। What is this white line, my dear friends? It is dagger sign. It is dagger sign, जो कि किस में दिखता है? एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। दो चीज देख चुके हैं हम, बैम्बू स्पाइन और डैगर साइन। अब एक चीज नीचे और एरो मार्क कर रखा है। इस नीचे जो ये एरो मार्क कर रखा है, किसके लिए माय डियर फ्रेंड्स? ये वाला एरो, ये माय डियर फ्रेंड्स, इट इज शोविंग अस सैक्रो एलियक आइटिस। सैक्रो इलियटिस, सैक्रोइलाइटिस, ठीक है। सैक्रम और इलियक दोनों का इन्फ्लामेशन किसमें दिख रहा है? ये एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। एक्चुअल में जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? सैक्रोइलाइटिस से। पहले होती है बैक, क्या बोला है? बैक फॉरवर्ड बेंडिंग में बंदे को क्या हो रहा है? प्रॉब्लम आ रही है। तो मेन जो पेन स्टार्ट होगा वो नीचे से स्टार्ट होगा, स्लोली स्लोली करके वो ऊपर तक जाएगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? पहली इन्वेस्टिगेशन इसके लिए एमआरआई इसीलिए है क्योंकि जो मेन स्टार्ट हो रहा है वो नीचे से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? मेन जो स्टार्टिंग हो रही है वो कहाँ से हो रही है? सैक्रो इलियक इन्फ्लामेशन से, ठीक है। तो अब इसमें हमने तीन चीज देख ली है। पहली है डैगर साइन, जो बीच में ये व्हाइट लाइन आपको दिख रही थी, यह है डैगर साइन। दूसरा है बैम्बू स्पाइन, जो वर्टिब्रा है इसका फ्यूजन। तीसरा है मोस्ट सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन, वो है एमआरआई, और वो क्या है? सैक्रोइलाइटिस। वहां पर हम देखेंगे बोन मेरो इडेमा। मेन शुरुआत होती है सैक्रोइलाइटिस से, उसके बाद ऊपर ऊपर चलता जाता है और सीवियरिटी बढ़ती जाती है।
Here we go for next question or next image. Most sensitive investigation for given image. My dear friends, you have to find out ये image है क्या पहले तो, ठीक है. What you can notice down in this image. Here we can see the dense area. This dense area is telling us that it is a case of infarct. Which infarct? My dear friends, it is middle cerebral artery infarct. And for this case, the most sensitive investigation will be diffuse weighted MRI. कौन सी होगी? diffuse weighted MRI. बट अगर देखा जाए जनरल स्ट्रोक का केस और इंफ्रैक्ट का केस, स्ट्रोक का जो जनरल केस होगा उसमें जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होती है वो होती है नॉन कंट्रास्ट सिटी. पहली चॉइस क्या होगी? नॉन कंट्रास्ट सिटी. जनरल स्ट्रोक की बात कर रहा हूं, पहली चॉइस क्या है? वो है नॉन कंट्रास्ट सिटी. दूसरी चॉइस क्या होगी? दूसरी चॉइस होगी सिटी एंजियो लार्ज वेसल के लिए. और जो तीसरी चॉइस होती है वो होती है एमआरआई. एमआरआई में कौन सी? डिफ्यूज वेटेड एमआरआई. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? डिफ्यूज वेटेड एमआरआई. और ये जो इमेज है ये किसकी है? एमसीए इनफैक्ट. किसकी है? एमसीए इनफैक्ट. माय डियर फ्रेंड्स, एमसीए मतलब मिडल सेरिब्रल आर्टरी इनफैक्ट. Here we are going for next question. Here we have image of corkscrew sign which is seen in case of midgut volvulus. Okay, midgut volvulus. Here you can see the corkscrew sign, my dear friends. Here you can see corkscrew. corkscrew होता क्या है वो पता चल ही गया होगा. और corkscrew sign किस में दिखने वाला है? midgut volvulus में. Okay, so here we have little explanation for this image. Okay, corkscrew sign describe the spiral appearance of distal duodenum and proximal jejunum seen in midgut volvulus. Okay, in patient with malrotation and volvulus, the distal duodenum and proximal jejunum do not cross the midline, instead pass in an inferior direction. और जब ये inferior direction में जब pass करती है तो उसकी appearance आती है corkscrew. So my dear friends, let's go to next image. It is also corkscrew, but here it is image of esophagus. It is image of esophagus. It is a type of diffuse esophageal spasm. It is a type of diffuse esophageal spasm, my dear friends. ये किसका टाइप है? यहाँ पर भी corkscrew appearance है, बट किसकी है? esophagus की. और ये केस किसका है? diffuse esophageal spasm का. This condition is characterized by uncoordinated spasm of esophagus. It may lead to difficulty in swallowing solid as well as liquid. Sometimes there is a regurgitation of food. So my dear friends, corkscrew की इमेज क्लियर हो चुकी है. पहली थी corkscrew sign, वो था midgut volvulus में. दूसरा था corkscrew esophagus, वो है diffuse esophageal spasm. So friends, here what do you can see? What this sign is suggesting of? First, we have to identify the sign. Second, we have to identify the condition. So my dear friends, this is fish hook sign. This is fish hook sign and this is reverse J. reverse J sign. Okay, ये क्या है? reverse J sign है. और circumcaval ureter है. ये circumcaval condition है. Okay, and here it is till the level of renal pelvis, retrocaval ureter. Fish hook sign, it is also known as J-shape ureter or hockey stick ureter. Here you can see reverse J, and it indicates bladder outlet obstruction due to benign prostatic hyperplasia, retrocaval ureter. In this image you can see retrocaval ureter till the level of pelvis, renal pelvis, my dear friends. Another fish hook appearance can be seen in medicine, and here we are going for that image also. Let's see. अभी हमने देखा था फिश हुक साइन, अब हम देख रहे हैं फिश हुक पैटर्न. ठीक है, सो फिश हुक पैटर्न सजेस्टिंग, फिश हुक पैटर्न इसको कह सकते हो आप जे.
ठीक है ना, लाइक जे माय डियर फ्रेंड्स, एस टी एलिवेट हुआ है और जे से बन रही है, ठीक है। ये क्या है, फिश हुक पैटर्न है, और ये किस में दिख रहा है, ये क्या सजेस्ट कर रहा है, बेनाइन अर्ली रिपोलराइजेशन को, ठीक है। अब एस टी एलिवेशन से रिलेटेड तीन चार इमेज और देख लेते हैं, ठीक है। एक केस है पेरिकार्डाइट। तो पहली जो इमेज है उसमें है सैडल बैक पैटर्न, सैडल बैक पैटर्न, एक नया पैटर्न और हो चुका है सैडल बैक पैटर्न। हियर वी कैन सी डिफ्यूज एसटी एलिवेशन एंड पीआर डिप्रेशन इन केस ऑफ पेरिकार्डाइटिस। दूसरी इमेज है, इसमें क्या है, इसमें है obliquely straight ST elevation in case of STMI। तीसरी इमेज में है अपवर्ड कन्वेक्स ST elevation in case of STMI। अब जो फोर्थ इमेज है वो सेम है फिश हुक पैटर्न की जो अभी हमने देखी है, ठीक है। नोस्ट जे पॉइंट फिश हुक पैटर्न ST elevation segment in case of BER, benign early repolarization। So my dear friends, this is all about our today's session. I hope that you like this session. If you feel that this session is helpful, then share this video and don't forget to subscribe my channel Medicos Marathi. Have a nice time. Keep studying in a consistent pattern. Keep practicing MCQ every day. You must have a time slot for MCQ practice, my dear friends. Don't forget to practice MCQ every day.